आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव आज है। आरएस क्लब में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया है। 928 सदस्य अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करेंगे। पहली बार ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा भी है। केसरलाल मीणा, दिनेश शर्मा और नीलिमा तक्षक को बनाया गया है निर्वाचक मंडल, जिसमें नीलिमा तक्षक को नियुक्त किया है निर्वाचन अधिकारी। तो आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव है। पहली बार, खास बात यह है कि पहली बार ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा भी है और साथ ही साथ 928 सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करेंगे। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, पहली बार ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया भी इस बार होने जा रही है। 928 सदस्य हैं जो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करेंगे। आपकी मौजूदगी हमें नजर आ रही है, जानकारी दीजिएगा। नॉमिनेशन का समय समाप्त हो गया है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है कि आज आरएस एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं दीपिका, और इस समय की बड़ी खबर यह है कि जो नॉमिनेशन करने का समय था वो पूरा हो चुका है और अभी तक 3 नॉमिनेशन आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए दाखिल हुए हैं। पहला जो नॉमिनेशन है वो राकेश शर्मा का है जो 1997 बैच के आरएस अधिकारी हैं। दूसरा जो नॉमिनेशन है वो अशोक शर्मा का है जो प्रमोटी आरएस अधिकारी हैं। और तीसरा जो नॉमिनेशन है वो महावीर खराड़ी का है। इन 3 अधिकारियों ने अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन भर दिया है, क्योंकि अब नॉमिनेशन का समय ख़त्म हो गया है तो कोई और नॉमिनेशन भरने की या किसी के दाखिल होने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ी देर के बाद नॉमिनेशन वापस लेने का समय होगा और जो भी अधिकारी इनमें से चाहेंगे वो अपने नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। हालांकि इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि आरएस एसोसिएशन का जो चुनाव है अध्यक्ष का वो निर्विरोध हो। ये पूरी संभावना है कि चुनाव होगा, क्योंकि काफ़ी समय से जिन 3 लोगों ने आज फॉर्म भरे हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या 1-to-1 मीटिंग करके हो। हमारे साथ चुनाव अधिकारी हैं, उनसे हम और बातचीत करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या ये पूरी प्रक्रिया है। तो हमारे साथ तक हैं जो चुनाव अधिकारी हैं। मैडम, समय पूरा हो गया है नॉमिनेशन का, कितने नॉमिनेशन आपके पास हैं? तीन नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं, एक अशोक शर्मा जी का, एक राकेश शर्मा जी का और एक महावीर खराड़ी जी का। तो अभी उनकी स्क्रूटनी चल रही है। समय क्या रहेगा जब नामांकन वापस ले सकते हैं, वो कितना समय? वापसी दोपहर को 11:45 तक। उसके बाद फिर ये फैसला हो जाएगा कि चुनाव होगा या निर्विरोध निर्वाचन होगा? हाँ, उसके बाद फैसला हो जाएगा और दोपहर 12 बजे अभी जो चुनाव योग्य प्रत्याशी हैं उनकी अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जी, तो मैडम कैंडिडेचर 12 बजे तक फाइनल हो जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग की भी इस बार सुविधा इस चुनाव में दी गई है। कितने लोग आपको लगता है कि ऑनलाइन वोट करेंगे? क्या कुछ कन्फर्म हुआ है कि इतने लोग ऑनलाइन वोट करेंगे? कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कुछ पता चल पाया है? जिस हिसाब से लग रहा है कि वोटर्स में उत्साह है और बार बार ई वोटिंग के बारे में पूछ रहे हैं और सबने अपना मोबाइल नंबर्स का रजिस्ट्रेशन कराया है ई वोटिंग के लिए, उस हिसाब से लगता है कि 100% ही वोटिंग होगी और पहली बार पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा वोटिंग होने की संभावना है। तो ई वोटिंग पर ही ज़्यादा फोकस है? जो लोग यहाँ पर आ गए हैं वो नॉर्मल वोटिंग भी कर सकते हैं? नहीं, वोटिंग सिर्फ और सिर्फ ई वोटिंग ही होगी या ऑनलाइन वोटिंग होगी। मतलब ऑनलाइन वोटिंग ही है, मतलब ये एक बड़ी बात है कि जो वोटिंग अभी तक होती थी बैलेट पर उस तरीके की वोटिंग नहीं है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग। तो उसका समय कितना है मैडम? कितने समय में वो प्रक्रिया रहेगी अगर वोटिंग हुई तो? 12:15 से लेकर 4:15 तक। तकरीबन 4 घंटे का ये समय? 4 घंटे के लिए विंडो खोलेंगे। और उसके निगरानी करने का, उसका मॉनिटरिंग करने का क्या तरीका रहेगा? उसकी मॉनिटरिंग और वो निगरानी हमारे पास ही रहेगी और उससे पूर्व में अभी ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको मॉक पोल कराया जाएगा। ओके। और नतीजे कब तक मान लें अगर चुनाव होता है तो मैडम कितने बजे तक? उसके तत्काल बाद ही आ जाएंगे, मतगणना संपन्न होने के पश्चात ही। कितना समय मानकर चलें? एक 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तो देखिए, ये नीलिमा तक्षक जी हैं जो चुनाव अधिकारी हैं, 3 चुनाव अधिकारी हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया समझा दी है दीपिका, और ये महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में जो वोटिंग है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन वोटिंग है, बैलेट की वोटिंग नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी ऑनलाइन वोट करेंगे और जो लोग आरएस क्लब में नहीं आ पाए हैं इस चुनाव के दौरान वो घर बैठकर अपना वोट कर सकते हैं। जो प्रक्रिया पहले से बता दी गई है और जैसा नीलिमा जी ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया भी है, क्योंकि एक ही विकल्प है ऑनलाइन वोटिंग का। अब पूरा जो समय है वो 11:45 का, और इंटरेस्टिंग समय है जब ये पता चलेगा कि क्या इन 3 लोगों में से कोई नाम वापस लेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जब नॉमिनेशन हो गया है तो अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत चल रही है। शायद हो सकता है कि ये बातचीत चल रही हो कि कोई सहमति बन जाए, कुछ लोग अपना जो नॉमिनेशन है उसको वापस ले रहे हैं, चुनाव नहीं आए। लेकिन अभी तक जितनी मैंने यहाँ पहुंचकर आरएस अधिकारियों से बातचीत की है उससे यही लगता है कि चुनाव की तैयारी है। शायद ही इन तीनों में से कोई प्रत्याशी होंगे जो अपना नामांकन वापस लेंगे और जो आरएस एसोसिएशन के
नए अध्यक्ष का फैसला है वो वोटिंग से ही होगा। अभी तक ऐसा ही संभव लगता है। तो देखिए आप धीरे धीरे जो आरएएस अधिकारियों की संख्या है वो बढ़ रही है। दूर से जो जयपुर में पोस्टेड हैं वो आरएएस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो जयपुर से बाहर हैं वो आरएएस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आरएएस एसोसिएशन का नए अध्यक्ष का चुनाव है। नीचे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, जो आरएएस क्लब की मेन लॉबी है वहाँ से जब हम ये आए हैं तो वहाँ भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। और ये ऊपर जो जहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है दीपिका, ये उस हॉल की तस्वीर हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग ग्रुप्स में भी लोग बैठे हुए हैं, 1-to-1 बातचीत भी कर रहे हैं और शायद ये वो कोशिश कर रहे होंगे कुछ लोग के सहमति बन जाए कि चुनाव की नौबत ही नहीं आए, निर्विरोध निर्वाचन हो जाए। इस तरीके की बातचीत भी इस हॉल में दीपिका इस समय चल रही है। जी शिवेंद्र, एक प्रक्रिया आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर। हालांकि काफ़ी कुछ आपने बता ही दिया है बातचीत करके नीलिमा जी से, लेकिन शिवेंद्र ये जो 3 नाम का जिक्र आप कर रहे हैं, कौन अपना नामांकन वापस लेता है कौन नहीं, ये तो अब जब आगे समय बढ़ेगा तो हम बता ही देंगे आपके माध्यम से। लेकिन ज़रा ये बताइए कि ये 3 नाम है, इनमें से कोई ऐसा नाम है कि पहले जो लड़ चुके हैं अध्यक्ष पद का चुनाव, या फिर कोई ऐसा नियम होता है कि एक बार जो अध्यक्ष बन गया दोबारा वो अप्लाई नहीं कर सकता? अभी इस तरीके का तो कोई नियम नहीं है। और जो तीनों नाम हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किए हैं, इन 3 में से पहले कोई आरएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा भी नहीं है। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि इस तरीके की कोशिश चल रही है, कोशिश कर रहे हैं लोग के नॉमिनेशन, कुछ लोग 2 लोगों का अगर वापस हो जाए और चुनाव हो जाए तो जो मान मनब्बल का दौर है, जो समझाइश का दौर है, वो मैं देख रहा हूँ कि एक प्रत्याशी को भी कुछ लोग लेकर गए हैं। तो इस तरीके की जो तैयारी है वो दीपिका यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर 11:45 तक कोई नॉमिनेशन वापस नहीं हुआ तो फिर ये तय है कि वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद पता चलेगा कि आरएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन है। बिल्कुल। अब शिवेंद्र, हालांकि काफ़ी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये 3 जो प्रत्याशी हैं इनके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ, कौन कितना मजबूत नज़र आता है? देखिए, तीनों के अपने अपने समीकरण हैं। राकेश शर्मा, जैसा मैंने कहा कि वो 97 बैच के अधिकारी हैं। ज़्यादातर उनकी पोस्टिंग अगर बीते कुछ साल की बात करें तो जयपुर के इर्द गिर्द और जयपुर में रही है, वेल कनेक्टेड हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। अशोक शर्मा, क्योंकि वो प्रमोटी आरएएस है और जो स्ट्रेंथ है आरएएस अधिकारियों की, वोटरों की, उसमें प्रमोटी आरएएस की संख्या भी काफ़ी है। तो इस तरीके की बातचीत भी चल रही है कि जो प्रमोटी आरएएस है वो हो सकता है कि अपने कैंडिडेट को वोट दें, क्योंकि मैदान में प्रमोटी आरएएस खड़े हुए हैं। जो तीसरा नाम है महावीर खराड़ी का, वो उनकी जो पोस्टिंग रही है ज़्यादातर वो उदयपुर संभाग के आसपास पोस्टिंग रही है और वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के लोगों की संख्या भी आरएएस के वोटरों में काफ़ी है। तो तीनों जो प्रत्याशी हैं उनका अलग अलग आकलन है, लेकिन तीनों मजबूत प्रत्याशी हैं, तीनों के अपने अलग फीडबैक हैं। तो जब होगा इलेक्शन, अगर मान लीजिए निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता, जिसकी बहुत संभावना है, तो ये माना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला होगा। और वो हम इस हॉल में देख भी रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स बनाकर अभी भी जिन लोगों ने पर्चा भरा है, अभी भी जिन लोगों ने नॉमिनेशन भरा है, वो अभी भी यहाँ पर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वोट मांगने का जो सिलसिला जारी है, अलग अलग जाकर मिल रहे हैं, उनको कन्वेंस कर रहे हैं। तो जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और एक अच्छा माहौल भी है, क्योंकि आरएएस अधिकारी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कैडर है राजस्थान की प्रशासनिक सेवा का, वो अधिकारी जब इतना रिलैक्स होकर आराम से समय निकालकर मिलते हैं, चुनाव पर बातचीत करते हैं, तो एक अच्छी तस्वीरें हैं कि एक आरएएस अधिकारियों में भी लोकतंत्र है और उसी के जरिए वो अपने नए अध्यक्ष का आज फैसला करने जा रहे हैं। अब शिवेंद्र, क्या इससे पहले ऐसा हमारे साथ राकेश शर्मा जी है, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी हमारे साथ राकेश जी हैं, हम लाइव ही कर रहे थे सर, आपने भी फॉर्म भरा है सर, तो क्या आपकी प्राथमिकता है, क्यों आपके मन में आया कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले लगभग कई वर्षों से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मैं अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई भागीदारी प्रदान कर रहा हूँ और विभिन्न मैंने आरएएस हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए काफ़ी कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किए हैं। और मैं मानता हूं कि इस संगठन को एक सौम्यता, शालीनता और एक ही प्रेजेंटेबल तरीके से सरकार के सामने जो भी इश्यूज़ हैं उनको आगे रखना चाहिए। उन इश्यूज़ को रखने के हिसाब से ही मुझे लगा है कि इस बार अवसर दिया जाना चाहिए और अवसर देने के बाद हम कोशिश करेंगे कि सामंजस्य बना के, गवर्नमेंट से भी सामंजस्य बना के और एक अच्छा प्रयास करें राजस्थान की प्रगति के। अभी मैं देख रहा हूँ आपके कई साथियों को कोशिश कर रहे हैं कि निर्विरोध ही चुनाव हो जाए, तो आप भी इस तरफ सोच रहे हैं कि निर्विरोध हो जाए तो और अच्छा है, चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े? देखो, निर्विरोध हो जाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वोटिंग एक प्रजातांत्रिक तरीका है, सबको अपनी अपनी बातें कहने का, अभिव्यक्त करने का सभी को अधिकार है। तो निर्विरोध होता है तो बहुत
शालीन तरीका है, लेकिन यदि चुनाव भी होते हैं तो उसमें भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये है राकेश शर्मा जो प्रत्याशी हैं आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के, उनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने कहा है दीपिका कि अगर निर्विरोध होता है निर्वाचन तो बहुत अच्छी बात है, वोटिंग होती है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग का भी महत्व है। तो चल रही है टेबल टॉक चल रही है, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए। और इस टेबल टॉक पे वो सभी प्रत्याशी बैठे हुए हैं जिन्होंने नॉमिनेशन करे हैं या आने वाले हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि एक सहमति बने, आम सहमति बन जाए और उस आम सहमति के बाद फैसला हो जाए कि क्या निर्विरोध निर्वाचन होगा। बिल्कुल शिवेंद्र, कौन नामांकन वापस लेता है और कौन किसको मना पाता है? टेबल टॉक में देख रहा हूँ, क्या निर्विरोध निर्वाचन होगा या वोटिंग होगा? देखिए, निर्विरोध निर्वाचन की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। दोपहर 12 बजे तक जो है अंतिम समय है नाम वापसी का, लेकिन कोशिश अभी भी हालांकि जारी है कि सर्वसम्मति बन जाए कोई एक नाम पर। ऐसा माना जा रहा है कि राकेश शर्मा सहित जो अन्य कंटेंडर हैं, महावीर खराड़ी हैं, और उनको अलग अलग तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसे आपने देखा राकेश शर्मा को बुलाया गया, एक वो विशिष्ट वर्ग है, उनमें उनका अच्छा प्रभुत्व है, तो उस अच्छे प्रभुत्व को देखते हुए इस तरह की कोशिश की जा रही है कि एक समान कॉमन एजेंडे पे कोई काम कर लिया जाए, दूसरे प्रतिद्वंदी का एजेंडा ले लिया हम जाए। तस्वीरें भी दिखाते हैं, देखिए ये कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। जो दो प्रत्याशी हैं वो दाएं बाएं बैठे हुए हैं। आप देखिए जो व्हाइट शर्ट है वो राकेश शर्मा है और जो रेड शर्ट में नजर आ रहे हैं दीपिका, वो अशोक शर्मा है। तो कोशिश सहमति बनाने की है कि सहमति बन जाए और दोनों में से कोई नाम वापसी ले ले। जैसा मैंने कहा था आपको कि कोशिश यही की जा रही है कि निर्विरोध निर्वाचन हो, और इसी क्रम में ये सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। हम